बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। दृष्टि मैम आपका बेहद स्वागत है। थैंक यू सर। दृष्टि मैम, ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार मनप्रीत जी के साथ, मनप्रीत चीमा जी के साथ और अनीता मैम के साथ कई इंपॉर्टेंट गुड न्यूज़ उन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं कि कैसे ऑस्ट्रेलिया से लेवल 2 की यूनिवर्सिटीज़ के वीज़ा बड़े अच्छे आए हैं। और हमेशा ही जब भी कभी बात होती है स्टडीज़ केयर का जो सक्सेस रेट है उसकी बात तो बिल्कुल होती है, क्योंकि 96% के आसपास आपका सक्सेस रेट है। एक और अच्छी खबर ये आई है अब कि एक यूनिवर्सिटी है ऑस्ट्रेलिया की जो अब स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप ड्यूरिंग देयर कोर्स, उनके कोर्स के दौरान उनको पेड इंटर्नशिप भी मिलेगी। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये कंफ्यूजन रहती है कि क्या हमें जॉब एक्सपीरियंस मिलेगा ड्यूरिंग द स्टडीज। मुझे लगता है उनकी दिक्कत इससे सॉर्ट आउट होगी। इसके अलावा मैं यहाँ से अब शुरू करना चाहूँगा, ये माना जा रहा है इस बार कि ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा वीज़ा लेने के लिए नवंबर, जितनी जल्दी स्टूडेंट हो सके नवंबर में वो अपनी फाइल लॉन्च करें ताकि जनवरी इनटेक का उनको वीज़ा मिले। अब प्रोसेसिंग टाइम आज के टाइम में ऑस्ट्रेलिया का कितना चल रहा है, कितने दिनों में अगर कोई स्टूडेंट आज नवंबर में भी फाइल लॉन्च करता है तो कितने दिनों में उनका रिजल्ट हम मान सकते हैं कि रिजल्ट आ जाएगा। ये तमाम इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो मैं चाहूंगा आप उनको एड्रेस करें, पूरा एक्सप्लेन करें। सर अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूं तो ऑफर लेटर ज्यादातर यूनिवर्सिटीज का 3 से 4 दिन में आ जाता है। उसके बाद जीटी प्रोसेस है। सो जीटी प्रोसेस डिपेंड करता है कि बच्चे हमें कितने अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं। अगर सारे डॉक्यूमेंट्स यूनिवर्सिटी को वन गो में चले जाते हैं तो मैक्सिमम 15 डेज आपके लगते हैं जीटी क्लियर होने में। कुछ यूनिवर्सिटीज जैसे मैं बता लट्रॉप यूनिवर्सिटी होगी, फेडरेशन यूनिवर्सिटीज हो गई, इनकी जीटी 3 से 4 दिन में भी क्लियर हो जाती है। सो जीटी क्लियर होने के बाद हमने फी पेमेंट करानी है। फी पेमेंट के बाद सर अभी वीजा में थोड़ा टाइम लग रहा है, 2 टाइम लग रहा है, बट आउटकम पॉजिटिव है, इसलिए हम उस टाइम को निगेटिव नहीं ले सकते। क्योंकि अगर जल्दी रिजल्ट आ रहा है बट रिजल्ट पॉजिटिव नहीं है तो वो हम निगेटिव ले सकते हैं। बट यहाँ पे टाइम डेफिनेटली 1.5-2 महीने का, 2.5 महीने का लग रहा है, बट आउटकम जो आ रहे हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। सो अगर मैं एवरीथिंग इज गोइंग गुड हिसाब से बात करूं तो हमें मुश्किल से 1.5 से मतलब 2 से 2.5 महीना लग रहा है कंप्लीट प्रोसेस में मिनिमम। मैक्सिमम फिर डिपेंड करता है सर स्टूडेंट के ऊपर कि स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स कितनी जल्दी हमें प्रोवाइड कराते हैं या कितना डिले करते हैं, उस पर फिर प्रोसेस जो है वो डिले होता जाता है। सो फाइल सबमिशन से लेके अगर मैं वीजा ग्रांट तक की बात करूं तो मिनिमम 2.5 महीने के अंदर हमारा आउटकम निकल के आ रहा है। बिल्कुल। सो ये मान के चलें कि ऑस्ट्रेलिया में अगर स्टूडेंट आज अप्लाई करता है तो कम से कम 2 महीने उसको लगेंगे। इस लिहाज से जनवरी और फरवरी इनटेक में अगर नवंबर में स्टूडेंट फाइल लॉन्च करता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सक्सेसफुली स्टूडेंट अपना वीज़ा या अपना रिजल्ट उसको मिल सकता है। तो अगर नवंबर से लेट होगा तो वो चांसेस ऑफ डेफरमेंट उसके आते जाएंगे। अब मुझे एक बात समझनी है, अब सपोज हमारे स्टूडेंट, क्योंकि हमारा ट्रेंड है स्टूडेंट दिसंबर में भी फाइल लगाएंगे, जो स्टूडेंट दिसंबर में फाइल लगाएंगे तो उन पर एक तो डेफरमेंट का खतरा है। क्या उस वक्त केपिंग इंप्लीमेंट हो चुकी होगी? अगर वो नेक्स्ट इनटेक में उनको डेफरमेंट होती है तो उनका जो उनकी एप्लीकेशन है वो किसी तरह से इम्पैक्ट हो सकता है उस पर। सर डेफिनेटली देखिए, हम अगर बात करें यूनिवर्सिटी की कैपिंग इम्प्लीमेंट हो चुकी है, तो कैपिंग इम्प्लीमेंट हो गई है तो हर चीज का फर्क पड़ेगा। इसलिए अभी हम अगर मैं पिछले भी सेशंस की मेरी बात करूं तो मैं बच्चों को यही सजेस्ट कर रही हूँ कि अब आप डिले ना करें, अपना प्रोसेस जल्दी करवाएं, क्योंकि सीट जितनी जल्दी फुल होगी उतनी जल्दी आपके चांसेस कम हो जाएंगे आपके सीट मिलने के या वीजा ग्रांट के। डेफिनेटली हर एक यूनिवर्सिटी का एक क्राइटेरिया उन्होंने दे दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको कहती हूँ, दिस इज नॉट द नंबर, मैं जैसे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी को 10 सीट्स दी हुई हैं। अब 10 बच्चे, जो मेरा बच्चा जो है वो 11वां है, अब बच्चे ने डिले कर दिया वीजा अलॉटमेंट में, तो पहले जो 10 बच्चों की सीट्स हो चुकी हैं, सीट्स तो फुल हो गई, उन बच्चों के वीजा ग्रांट आ गए। अब ये जो मेरा 11वां बच्चा है इसको डेफरमेंट ही मिलेगा। सो ये इश्यूज हैं। प्लस एंड टाइम पे जब बल्क बढ़ जाता है एम्बेसी को तो बच्चे के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होता है, एम्बेसी के ऊपर भी होता है। तो हम जितनी जल्दी फाइल लगाते हैं उतने ज्यादा चांसेस होते हैं वीजा आने के,
हमें भी प्रेशर नहीं रहता, प्लस एम्बेसी को भी पता होता है अभी हमारे पास सीट्स रखी हुई है और लोड इतना नहीं है वर्क का, तो वो शांति से आपकी फाइल के छोटे छोटे बारीकियां जो है वो देख के आपको वीजा ग्रांट करते हैं। जब बल्क बढ़ जाता है तो फिर चीजें अवॉइड होने लगती है, फिर हम बहुत बार ये देखते हैं कि बड़ी अच्छी प्रोफाइल थी, रिफ्यूजल क्यों आ गई। सो काफी चीजें मैटर करती है जब हम वीजा लॉन्च करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट यही करती हूँ कि एंड टाइम का रश से आप बचें, प्रीवियसली वर्क करें। देखिए हमने जाना तो है ही है, अभी नहीं जाके हमने नेक्स्ट मंथ अप्लाई करना है, तो जब अप्लाई करना ही है तो हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्डली वर्क करें कि हमारे हाथ में उतना टाइम ड्यूरेशन और हम थोड़े सेफर वर्कआउट कर पाए। बिल्कुल, आपने बड़ी सही बात कही कि ऑस्ट्रेलिया में जो सिचुएशन है वो इस तरह की है कि जब भी नंबर ऑफ फाइल्स ज़्यादा होंगी तो उससे सक्सेस रेट कम होने के चांसेस है। मतलब सीधा सा मतलब ये हुआ कि अगर स्टूडेंट जल्दी ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई करता है तो उसका सक्सेस रेट ज़्यादा रहता है। हम ये माने कि अगर जल्दी अप्लाई होगा तो चांसेस ज़्यादा हैं। सर देखिए सक्सेस रेट जो होता है बच्चे का वो डिपेंड करता है एकेडमिक और फाइनेंशियल प्रोफाइल दोनों पर, जो हम देख के ही बच्चे की फाइल लगाते हैं और यही रीजन है कि हमारा वीजा सक्सेस रेट अच्छा है। तो अगर हम बच्चा ये सोचे कि मैंने जल्दी फाइल लगा दी है बट मेरे फाइनेंशियल मीट नहीं कर रहे तो भी मेरा वीजा आ जाएगा, वो चीज नहीं है। फर्क बस इस चीज का पड़ता है सर कि जब बल्क में होता है, अगर हम अपना ही एग्जाम्पल लेते हैं या हम बच्चों का एग्जाम्पल ले लेते हैं, जब बच्चों की एग्जाम पास आती है, बच्चों ने अपना सिलेबस पहले कंप्लीट नहीं किया होता है और या फिर एकदम से सिलेबस आ गया तो बच्चे पे बर्डन होता है, अब मैं क्या करूं, मैंने सारा क्लियर करना है। और एक चीज होती है कि बच्चा शुरू से ही प्रिपेयर कर रहा है, अभी इतना बर्डन नहीं है, या हम अपने काम की बात करें कि एकदम से आपके पास 50 फाइल आ गई हैं और दो दो तीन तीन फाइलें आ रही है, तो दो दो तीन तीन फाइलों को आप बहुत अच्छे से प्रोसेस करते हो, हर चीज समझते हो। वहीं 50 फाइल है और आपके पास फाइल कंप्लीट करने का एक ही दिन है, तो आप उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्डली वर्कआउट करोगे क्योंकि आपने बर्डन भी क्लियर करना है। तो एक सेफर जोन में हम कह सकते हैं कि हम जितनी जल्दी वीजा लगाते हैं हम उतने सेफर जोन में होते हैं। देखिए मैं पॉजिटिव पॉइंट्स बताती हूँ। अगर हमारा वीजा पहले आ गया, फॉर एग्जाम्पल जिन अभी बच्चों के आपको सर ने भी बताया होगा, हमारे दिवाली पे हमारे 4 वीजाज एक साथ आए थे चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी के। सो द थिंग इज कि अब बच्चे ने जाना था, बच्चे का इंटेक जो है वो मार्च का इंटेक है, अब बच्चे का वीजा आ गया नवंबर में। अब क्या हुआ, एक तो बच्चा टेंशन फ्री हो गया। जो बच्चे, आपने बहुत बार कमेंट्स देखे होंगे, 2.5 महीना हो गया जी हमारा वीजा आउटकम नहीं आया। मेरे वीजा आउटकम्स जो है चार्ल्स डार्विन यूनिवर्सिटी के वो 1 से 1.5 महीने के अंदर आए। तो मेरा वीजा आउटकम एक तो जल्दी आया, जहां 2-2.5 महीने लग रहे क्योंकि बल्क नहीं था उनके पास, तो वीजा आउटकम मेरा जल्दी आया। अब दूसरा बेनिफिट क्या हुआ, बच्चे के पास अब तैयारी करने का समय है। तीसरा बेनिफिट सर ये हो गया कि जब बच्चे एंड टाइम पे वीजा आता है, फ्लाइट्स बुक करते हैं, लाखों में जाती है। ये जो मेरे 4 बच्चों के अभी वीजाज आए हैं, ये बच्चे अभी से ही फ्लाइट बुक कर लेंगे, इनको 70-80-90 हजार में फ्लाइट मिल गई, तो पैसा यहाँ भी बच गया। सो आपका वीजा जितनी जल्दी आ रहा है उसके आपको मल्टीपल बेनिफिट्स मिलते हैं कि अगर जल्दी वीज़ा आएगा तो स्टूडेंट अपनी फ़्लाइट जल्दी बुक कर सकती हैं, तो उसमें भी उनको कुछ ना कुछ जो फाइनेंशियल डिस्काउंट है वो मिलता है। अब मुझे आप ये बताइए, बेनिफिट और होता है बच्चों का, अगर वीजा जल्दी आ गया तो हमें हमारी क्लासेस बुक करनी होती है। जी हमारे जैसा इंडिया में कल्चर चलता होता है कि हर बच्चे की आज इतने से इतने फिजिक्स की क्लास लगेगी, इतने से इतने केमिस्ट्री की क्लास लगेगी। जी ऑस्ट्रेलिया में आपको अपना टाइम खुद सिलेक्ट करना होता है। यूनिवर्सिटी जब आपका वीजा जाता है आपको लिंक भेज देती है कि अब अपनी क्लास स्लॉट बुक करो, तो जितनी जल्दी आपका वीजा आ गया आपको आपकी पसंद की क्लास मिलेगी। लेट वीजा आया तो आपके पास आपको वही मिलेगा जो बच गया है। तो एक ये बेनिफिट भी होता है वो बच्चों के लिए, स्पेसिफिकली जो पार्ट टाइम भी जॉब करना चाह रहे हैं, तो उनको ये ऑप्शन मिल जाता है कि रोज की एक एक क्लास ले ली, बाकी टाइम वो जॉब कर पाएंगे। या फिर मुझे उसको है कि एक दिन में ही मैंने सारी क्लासेस कंप्लीट करनी है, बाकी दिन में पार्ट टाइम करूंगा, तो यहाँ पे भी बच्चे को बेनिफिट मिलता है, अपने पसंद की वो क्लास चूज कर सकता है। तो थ्रू आउट डे आप कभी भी इस वीडियो को सुने तो आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कॉल करें 8929759571 और आप व्हाट्सएप करें 9343624902। सो दृष्टि मैम, थैंक यू सो मच। बहुत जल्द एक बार फिर एक नए वीडियो में आपसे बातचीत होगी। आज के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।